अक्षर में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर प्रभु के वचन को आपके साथ में बांटने के लिए हम लोग आए हैं और ये हमारी आशा है कि प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष देगा और आप आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। आज की शाम हम लोग बात करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। एक अद्भुत परमेश्वर के वचन के अंदर से हम लोग प्रकाशन के द्वारा समझेंगे पवित्र आत्मा का कार्य और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि यदि किसी के जीवन में पवित्र आत्मा का काम हुआ है, इसका मतलब है उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति नए जीवन को प्राप्त करता है, जब वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होता है, क्योंकि बाइबल कहती है बिना परमेश्वर के आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। और जब तक परमेश्वर का आत्मा किसी को खींच के ना लाए, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा ही है जिसके द्वारा हम लोग नए सिरे से जन्माए जाते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा का कार्य हमारे जीवन में उद्धार प्राप्त करने में, नया जीवन प्राप्त करने में, हमें हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण रीति से कार्य करता है। परंतु बाइबल के अंदर एक और अनुभव के विषय में लिखा हुआ है, वह यह है परमेश्वर के आत्मा के अंदर बपतिस्मा को प्राप्त करना। परमेश्वर के आत्मा का कार्य उद्धार के लिए है, जब हम नए जीवन को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद एक और अनुभव है, एक और डायमेंशन है, एक और बात है जिसको बाइबल पवित्र आत्मा के बपतिस्मा कह के कहती है। इस बात का ध्यान रखें, यदि आपका नया जन्म हो चुका है, यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, तो आपको परमेश्वर ने अनंत जीवन दे दिया है। और जब इस संसार से आप कूच करेंगे तो आप परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होंगे। तो भले ही आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हो ना मिला हो, उससे आपके उद्धार को प्राप्त करना और परमेश्वर के सन्मुख अनंत जीवन को प्राप्त करना, उससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इस संसार में जीने के लिए, यीशु मसीह को अनुभव करने के लिए और प्रतिदिन विजय को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम लोग वचन के अंदर से देखेंगे। ये सारी बातें मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा, और यदि आप समझने के लिए आपने अपने मन को खोला है तो आप समझ जाएंगे कि कैसे दो अनुभव के विषय में बाइबल बात कर रही है। एक, जब हमारा उद्धार होता है तो पवित्र आत्मा का कार्य होता है, और एक और अनुभव होता है उसके बाद में, उसको हम लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को कहते हैं। तो मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो पहली बात यहाँ पे हम लोग एक बात को स्पष्ट कर लें, वो यह है कि कोई मनुष्य आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे सकता है। हम आपको पानी का बपतिस्मा दे सकते हैं, परंतु सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुसमाचार के अंदर से यीशु मसीह ने परमेश्वर के आत्मा के विषय में क्या कहा। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत, बाइबल कहती है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि वो क्या है, वो सहायक है और वो सत्य का आत्मा है, और वो उसको परमेश्वर इस संसार में इसलिए भेजता है कि वो प्रभु यीशु की गवाही को दे। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय 12 से लेकर के 14 तक, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के आत्मा के विषय में कहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ तुम सुनोगे, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो बाइबल यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय
12 से लेकर 13 तक इस बात को स्पष्ट करती है, वो यह है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, बहुत सारी बातें हैं जिसे तुम नहीं जानते और अभी तुम्हारी मैच्योरिटी का लेवल इतना नहीं है कि तुम सारी बातें समझ सको। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर भी जब हम लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं तो हम थोड़ा ही समझते हैं, परंतु उसके बाद जैसे जैसे परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, नई नई बातें, परमेश्वर का प्रकाश हमें मिलता है। और कैसे मिलता है? बाइबल कहती है सत्य का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमें उस सत्य के मार्ग पर लेकर के चलता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहता है, परंतु जो कुछ वो यीशु मसीह से सुनता है वही हमको प्रकट करता है। तो यदि आप एक नए डायमेंशन में जाना चाहते हैं, यदि आपके मसीह जीवन में आपको विजयता चाहिए, आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के अंदर चलना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इनकार करता है और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं ग्रहण करता है, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति एक ऐसे स्थान में जो यीशु मसीह ने रखा है उसके लिए, जहाँ पर उसका संबंध प्रभु के साथ बड़ा घनिष्ठ है, वो प्रभु से बातचीत कर सकता है, उसकी आवाज़ को सुन सकता है, वो स्थान पर कभी भी वो प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर के बपतिस्मे को, आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन में एक ऐसे डायमेंशन को जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है उसको आप कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत और उसके बाद 8वीं आयत को भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में और उसके बपतिस्मे के विषय में क्या बात कर रहा है। प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्होंने उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। तो बाइबल यहाँ पे स्पष्ट कर रही है कि जिस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिए, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपने चेलों को सिखाया, वो आज भी उसी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। जैसा यूहन्ना उसके 16वें अध्याय 12 से लेकर 14 तक हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता है और हमें वो बात को वो सुनाता है। बाइबल लिखा हुआ 13वीं आयत, प्रेरितों काम पहला अध्याय की 13वीं आयत में हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस आज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने किस बात को प्रकट करा? उसने कहा जैसा यूहन्ना ने भविष्यवाणी करी थी वैसे ही वो कहता है कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यहाँ पे कहता है कि थोड़े ही दिनों बाद तुम क्या करोगे? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा को प्राप्त करोगे। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आत्मा का कार्य करने के विषय में और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में कि ये दोनों एक अलग अनुभव है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस जगह पे प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय उसकी 2री आयत से यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो चेले हैं, विश्वासी हैं, प्रेरित हैं प्रभु यीशु मसीह के, ये सब लोगों ने क्या करा है? उद्धार को प्राप्त कर लिया है। आप बोलेंगे कैसे उद्धार को प्राप्त करा है? वो बाइबल उद्धार के विषय में क्या कहती है? तू ये विश्वास कर कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी और परमेश्वर ने उसको 3रे दिन मुर्दों में से जी उठाया। और यदि तू अंगीकार करे विश्वास के साथ में कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो तू क्या करेगा? उद्धार को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर इस घड़ी जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है
कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने दो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। हर एक विश्वासी यहां पर प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है, प्रभु यीशु मसीह का चेला है, और उनने यीशु मसीह के मृत्यु के बाद यीशु मसीह को जी उठते हुए देखा है, और यीशु मसीह को पुनरुत्थित यीशु मसीह के ऊपर इन चेलों ने विश्वास किया है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे ही तुम उद्धार को प्राप्त करते हो वैसे ही तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है। यदि यह बात होती तो इस घड़ी, प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के अंदर ध्यान से पढ़िए, 4 आयत में जब यीशु मसीह इन चेलों से कहता है यरूशलेम ना छोड़ो, उससे पहले 3 आयत में इन चेलों ने यीशु मसीह को विश्वास उसके पुनरुत्थान पे करा था, उनने यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करा था, तो इनका नया जीवन, इनका नया जन्म हो चुका था, इनने उद्धार को प्राप्त कर लिया था। यदि ये बात होती कि जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं तभी हमें पवित्र आत्मा मिल जाता है और हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर यीशु मसीह अपने चेलों को यरूशलेम में ठहरने के लिए क्यों कहता? ये बात सोचने की है। कई बार हम लोग अपने जो दूसरे लोग आपको सिखाते हैं बिना बाइबल में देखे आप उसे समझ जाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं और उसको मान लेते हैं। इस बाइबल में खोल के देखो कि वाकई में ऐसी बात लिखी है कि नहीं है। तो यहाँ पर ये चेले 3 आयत के अंदर उनने यीशु मसीह पे विश्वास करा, परमेश्वर के राज्य की बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनसे करी, और उन चेलों को फिर कहूँगा जिनका नया जीवन हो चुका था, मिल चुका था, उनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। कौन सी चर्चा थी? यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। क्यों? 8वीं आयत, प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा क्या मिलता है? हमें सामर्थ मिलती है। कैसी सामर्थ? उसकी गवाही देने की सामर्थ। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, मन से अपने मन को खोल के सुनेंगे, तो कई बातें आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा, जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करता है और आपका नया जीवन होता है। परंतु अब एक और अनुभव है जिसके विषय में प्रेरितों काम उसका पहले अध्याय के अंदर यीशु मसीह बात कर रहा है, और जिसकी भविष्यवाणी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी दी थी। वो क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जो शब्द बपतिस्मा है, ये शब्द यूनानी भाषा से निकल करके आता है। उसका मतलब होता है डूबना। यदि आप किसी चीज़ को लेकर के पानी के अंदर डुबो देते हैं पूरी तरीके से और उसे निकालते हैं, तो वो जब डूब करके बाहर आता है उसको बपतिस्मा कहा जाता है। और यही शब्द लोग रंग को, कपड़े को रंगीन करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे उस समय में। तो मानो एक सूती का सफ़ेद कपड़ा कोई व्यक्ति लेता है और एक नीले रंग की बर्तन के अंदर उस सूती के कपड़े को अंदर डालता है, तो अब जब वो कपड़ा उस बर्तन के अंदर, जिसके अंदर रंग भरा हुआ है, जाता है और उसके अंदर डूब जाता है और उसे वो निकालता है बाहर, तो अब वो सफ़ेद नहीं रहा, उसके हर एक फाइबर के अंदर क्या हो गया है? नीला रंग चढ़ जाता है। उसी को बपतिस्मा उसी रीति से समझाया जा सकता है। जब हम पवित्र आत्मा के अंदर डूबते हैं और ऐसे डूबते हैं कि हम जब बाहर निकल के आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन के अंदर, अंदर और बाहर पूरी रीति से हमसे मिल जाता है, घुल मिल जाता है। उसी को
परमेश्वर के आत्मा के बपतिस्मे को कहा जाता है। उदाहरण के लिए पानी पीना एक अनुभव है। यदि आज आपके सन्मुख एक ग्लास के अंदर कोई पानी देगा, आप पानी पिएंगे, वो पानी आपके अंदर जाएगा। उसको आप कैसे लें? मानो आपका उद्धार हो चुका है, आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, उसको वो अनुभव लें। अब वही पानी आप तालाब के अंदर जाएंगे जो अब भरपूर है। अब पीने के बदले जब आप उसके अंदर डुबकी लगाएंगे, आप उसके अंदर जाएंगे, तो वो एक दूसरा अनुभव है। दोनों अनुभव पानी के हैं, फिर भी एक आपने पिया है, दूसरे में आपने जा करके डुबकी लगाई है। तो यह पानी के अंदर उतर जाना और पानी के अंदर नीचे चले जाना और निकल करके आना, उसको बपतिस्मा कहा जाता है। तो इसीलिए जब परमेश्वर के आत्मा के अंदर मानो आप डुबकी लगा रहे हैं, तो वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। वह अनुभव और उद्धार का अनुभव अलग है। अब जब तक कि आपका उद्धार नहीं हुआ है, तब तक आपको परमेश्वर का आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल सकता। यदि पहला उद्धार होना जरूरी है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी है, और उसी के बाद हमें परमेश्वर के आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, यूहन्ना तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता था, तुम्हें पानी के अंदर डुबोता था, परंतु मैं तुम्हें पवित्र आत्मा के अंदर डुबाऊंगा। और ये हर एक जन जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा, उन सब ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा था, और उन सब का नया जीवन उनका हो चुका था, उनका नए सिरे से वो जन्माए गए थे। अब हम देखते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से लेकर के 4 तक कैसे यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आया। बाइबल कहती है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस घर में सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीवें लपटी हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कई लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर का बपतिस्मा सबको नहीं मिलता है, परंतु यहाँ पर देखें 120 लोग थे प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के अंदर, और जब परमेश्वर का आत्मा आया तो क्या हुआ? वो घर के अंदर पूरी रीति से उसने भर दिया, और उसके बाद उस आग की सी जीवें फटती हुई उनमें से दिखाई दी, और हर एक के ऊपर आ ठहरी। तो हर एक को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। 4 आयत, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो जब पवित्र आत्मा ने उनको भरा, तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में उन्होंने क्या करा? अन्य अन्य भाषाएं बोली। आज हम लोग अन्य अन्य भाषाओं के विषय में बात नहीं करेंगे, परंतु इस बात को ध्यान से सुनिए, अन्य भाषाएं आज भी पवित्र आत्मा का प्रमाण है। और जब परमेश्वर का आत्मा का बपतिस्मा आपको देगा, तो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के अंदर आप अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे। कई लोग बोलते हैं, अरे अन्य भाषाओं का समय चला गया, और वो क्या करते हैं? यूहन्ना 1 कुरिन्थियों उसकी 8 से लेकर 8वीं आयत को वो लोग कोट करते हैं। तो आइए हम लोग उसी बात को थोड़ी देर के लिए देखते हैं। 1 कुरिन्थियों उसकी 8वीं आयत, और हम लोग 9वीं और 10वीं को भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार बाइबल को समझने के लिए आपको ऊपर की आयत और नीची आयतों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बाइबल आयतों के अंदर और अध्यायों में नहीं लिखी गई थी। इसको तो शिक्षकों ने, जो बाइबल के गुणवान थे, उनने इसको बांट दिया था कि हम इसको रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकें, हम आसानी से बताएं कि हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो 1 कुरिन्थियों उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रेम कभी 13वां अध्याय, माफ कीजिएगा, 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 8वीं आयत, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाएगी। भाषाएं हो तो जाति रहेगी, भाषाएं हो तो जाति रहेगी, अन्य भाषाएं हो तो जाति रहेगी। कब होगा यह? ज्ञान हो
तो मिट जाएगा। तो ध्यान रखिए, भविष्यवाणी, अन्य भाषाएं और ज्ञान, तीनों चीज की बात बाइबल यहां पे कर रही है। 9वीं आयत, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। तो हम सब पूरी रीति से नहीं जानते, सब चीज़ें हम लोग अधूरे जानते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है कि हम लोग दर्पण में धुंधला सा दिखाई हमें दे रहा है। अब ये सब कब होगा? कब भविष्यवाणियाँ समाप्त होगी? कब भाषाएं जाती रहेगी? कब ज्ञान मिट जाएगा? 10वीं आयत, जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अन्य भाषाएं भी अधूरी, हम सब रीति परफेक्ट रीति से बात नहीं करते, भविष्यवाणियां भी अधूरी है, ज्ञान भी अधूरा है। कब खत्म होगा ये? परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, जब यीशु मसीह वापस आएगा, तब क्या होगा? ये सब चीजें समाप्त हो जाएगी। तब हमें अन्य भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें ऐसे ज्ञान की जो आज हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब जो अधूरा है वो चला जाएगा और संपूर्ण और सिद्धता हमारे जीवन में आ जाएगी। और वो तब तक नहीं होगा जब तक कि सर्वसिद्ध नहीं आ जाए, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह संसार में ना आ जाए। तो इस बात को मत किसी प्रकार से आप लें कि अरे 2000 साल पहले बपतिस्मा पवित्र आत्मा का मिलता था, आज नहीं मिलता है, अन्य भाषा यहाँ से 2000 साल पहले होती थी, आज नहीं होती है। ये सब बाइबल के अंदर इस प्रकार की गलत डॉक्ट्रिन्स नहीं पाई जाती है। यीशु मसीह आज कल युगानुयुग एक सा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है और यीशु मसीह वापस नहीं आता, तब तक जो बातें प्रेरितों काम में शुरू हुई है वो आज भी चली आ रही है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है और सिर्फ यीशु मसीह वो बपतिस्मे को देता है। अब कुछ बातों को और एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? प्रेरितों काम उसके 8वां अध्याय के अंदर देखते हैं, पहली आयत से हम लोग वही बात कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं अरे जब मैंने उद्धार को प्राप्त कर लिया तब मुझे पवित्र आत्मा मिल गया। आइए उसको बाइबल उसके विषय में क्या कहती है। प्रेरितों काम उसका 8वां अध्याय पहली आयत से लेकर के 17वीं आयत तक बाइबल पढ़ रहा हूं, क्योंकि आप बाइबल से ही अपनी फाउंडेशन को बनाएं, नींव को बनाएं। उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरी देशों में तितर बितर हो गए, और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप करा। तो यहाँ पर स्तिफनुस के ऊपर पथरवाह किया गया और कलीसिया सताव के कारण जगह जगह फैल गई। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, 13वीं आयत, और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। 5वीं आयत, और फिलिपियुस समारिया नगर में जाकर लोगों को मसीह का प्रचार करने लगा, और जो लोग फिलिपियुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उसे देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। और फिलिपियुस ने क्या करा, वहाँ जाकर के चिन्ह दिखाए और लोगों ने उस पर मन लगा करके उसकी सुनी। क्योंकि बहुतों में से दुष्ट आत्मा, 7वीं आयत से आगे पढ़ रहे हैं, बहुतों में से दुष्ट आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता था। उसने आप को कोई बड़ा पुरुष बताता था और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि मनुष्य परमेश्वर की वही शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोनों के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपियुस की प्रतीति की और जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का प्रचार सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष सब स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। और शिमोन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर फिलिपियुस के साथ रहने लगा, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता रहा। तो यहाँ पर बाइबल कहती है क्या हुआ, इन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करा, उनने उसके नाम से बपतिस्मा लिया। अब उस बाइबल के अनुसार क्या है, उनने उद्धार को प्राप्त करा। 14वीं आयत, तब प्रेरितों ने यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था।
उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। तो उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा, बपतिस्मा लिया पानी का। उसके बाद चेलों ने उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्राप्त करा। प्रेरितों का 19वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक। जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश में होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने पवित्र आत्मा के चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। तो ये दोनों अध्यायों में से जो मैंने भाग आपके लिए पढ़ा है वह यही बताता है, यदि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करा है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, एक और अनुभव आपके लिए है और वह है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव, क्योंकि वह एक दूसरा अनुभव है। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, यदि आप यीशु को जानना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर मेरे लिए जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। यीशु नासरी के नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी घड़ी प्रभु आपको स्पर्श करे और आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रदान करे। प्रभु की सामर्थ के अंदर आप बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुतायत से उठाए। प्रभु आपको अपनी सामर्थ से भर करके उसके राज्य में इस्तेमाल करे, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी, यीशु के नाम से।